ओम शांति। आज के इस गहरे वैचारिक सफर में आप सभी का स्वागत है। मतलब अक्सर होता है ना कि जब भी कोई शारीरिक बीमारी होती है तो हम सीधा एक्सरे करवा लेते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। एकदम सीधा सा उपाय है। हम्म। हड्डी टूटी है या नहीं, वो एक्सरे फिल्म की वो सफेद लाइन से साफ दिख जाता है। समस्या कहाँ है, ये हम उंगली रखकर बता सकते हैं। सही कहा। वो एक बाइनरी स्थिति होती है, मतलब या तो समस्या है या नहीं है। वहां कोई कंफ्यूजन या धुंधलापन नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जब बात हमारे मन की हो, आत्मा की हो या हमारी आंतरिक उलझनों की हो तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कह रही हैं आप। मन के मामले में आप किसी एक जगह उंगली रखकर ये नहीं कह सकते हैं कि दर्द यहाँ से शुरू हो रहा है। और यहीं पर हमारी आज की चर्चा सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज का हमारा जो स्रोत है ना, वो 8 अप्रैल 2026 की प्रातः मुरली है, जो मधुबन से बाप दादा द्वारा उच्चारित है। हाँ, और हम इसे एक आध्यात्मिक एक्सरे की तरह विश्लेषित करने वाले हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि बाबा ने आज मुरली में जो ज्ञान के मोती दिए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। ये देखा जाए कि कैसे ये बातें मानसिक शांति ला सकती हैं। और पता है, ये मुरली सिर्फ कुछ नियमों की सूची नहीं है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह बदलने का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक टूल है। तो चलिए एकदम मूल संदेश से शुरुआत करते हैं। मतलब आज की मुरली का सबसे मुख्य सार क्या है? बाबा ने आज शुरुआत में ही बहुत स्पष्ट कर दिया है। हम्म। उन्होंने कहा कि मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। अरे वाह, ये दरवाजा और तूफान वाली एनालॉजी तो बहुत कमाल की है ना? मतलब अगर बाहर भयंकर तूफान आ रहा हो और हम घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दें तो धूल कचरा और तबाही तो अंदर आएगी ही। बिल्कुल आएगी। और यहाँ वो जो खुला दरवाजा है वो हमारा देह अभिमान है। और जो माया है, मतलब हमारी परेशानियां, वो उस तूफान की तरह है जो उस खुले दरवाजे से अंदर घुसती है। सटीक। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो देह अभिमान सिर्फ घमंड नहीं है। मतलब ये वो सीमित पहचान है जहां इंसान खुद को सिर्फ अपने शरीर, अपनी नौकरी या अपने बैंक बैलेंस तक सीमित मान लेता है। अच्छा, तो जब हमारी पहचान इतनी नाजुक और छोटी होती है तो क्या होता है? तो बाहरी दुनिया का हर छोटा सा बदलाव हमें एक बहुत बड़े संकट की तरह लगने लगता है। किसी ने कुछ बुरा कह दिया और वो माया का तूफान बन गया। क्योंकि वो सीधा हमारी उस झूठी पहचान पर वार करता है। एकदम सही। इसलिए उस दरवाजे को बंद करने का मतलब है खुद को एक अजर अमर आत्मा मानना जिस पर बाहरी तूफानों का कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन ये तो एक तरह से बचाव वाली रणनीति हो गई ना, मतलब बस दरवाजा बंद करो और सुरक्षित रहो। देखने में ऐसा लगता है, लेकिन मुरली सिर्फ बचाव की बात नहीं कर रही है। इसमें एक बहुत ही सक्रिय नजरिया भी है। वो कैसे? जैसे आज के प्रश्नोत्तर वाले हिस्से में पूछा गया है कि विशाल बुद्धि वाले बच्चों की निशानियां क्या हैं। अच्छा, तो विशाल बुद्धि होने का मतलब क्या सिर्फ स्मार्ट होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब आज की दुनिया के ब्रॉड माइंडेड होने की परिभाषा को पूरी तरह पलट देता है। बाबा ने कहा है कि उनकी निशानी है सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलना। सारा दिन सर्विस, मतलब हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना। हाँ, उन्हें सर्विस के बिना चैन नहीं मिलता। वो पूरे विश्व को पतित से पावन बनाने और दुखधाम को सुखधाम बनाने की योजना बनाते रहते। लेकिन एक बात बताइए मुझे, यहाँ एक उलझन हो रही है। जी बताइए। मतलब आज के समय में जब इंसान अपनी ही छोटी छोटी चिंताओं से नहीं सुलझ पा रहा है तो वो पूरी दुनिया को बदलने का ठेका क्यों ले? ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं हो जाएगा? मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव शिफ्ट कहते हैं। जब आपका मन किसी बहुत बड़े और निस्वार्थ उद्देश्य में लग जाता है ना, तो छोटी परेशानियों के लिए मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचती। अच्छा, जैसे अगर हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो छोटी चोट का दर्द भी महसूस नहीं होता? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप किसी की जान बचाने के लिए पहाड़ पर दौड़ रहे हैं तो आपके जूते में चुभने वाला छोटा सा कंकड़ आपको परेशान नहीं करेगा। आपका दिमाग उस कंकड़ के दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा। सही कहा। विश्व कल्याण की भावना असल में वही बड़ा उद्देश्य है जो रोजमर्रा की चिंताओं को खुद ब खुद बेअसर कर देती है। समझ गई। तो विशाल बुद्धि होने का मतलब है अपने जीवन के कैनवस को इतना बड़ा कर लेना कि व्यक्तिगत दुख उस पर एक बिंदु जैसे दिखे। बिल्कुल। लेकिन ये सब सुनने में बहुत ही सन्यासी जैसी जीवन शैली लगती है। तो एक व्यावहारिक सवाल उठता है कि क्या इस आध्यात्मिक ऊंचाई को पाने के लिए इंसान को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा? यही तो इस मुरली की सबसे खूबसूरत बात है। बाबा ने समय के चक्र को समझाते हुए इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा है।
पुरुषोत्तम संगम युग। मतलब वो कलयुग और सतयुग के बीच का समय। हाँ, वो बहुत ही छोटा सा संक्रमण काल और ब्राह्मण उसकी चोटी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ने कहीं भी घर-बार छोड़ने की वकालत नहीं की है। तो निर्देश क्या है? निर्देश यह है कि रहना घर गृहस्थ में ही है, लेकिन कमल पुष्प के समान। अरे, कमल पुष्प मतलब कीचड़ में खिलने वाला कमल जो पानी में रहते हुए भी पानी की एक बूंद को खुद पर टिकने नहीं देता। एकदम सही। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर कहावत का इस्तेमाल हुआ है मुरली में, हथकार दे दिल यार दे। हथकार दे दिल यार दे मतलब हाथ कामकाज में लगे हों और दिल अपने माशूक या परमात्मा की याद में हो। हाँ, क्योंकि ये एक रिटर्न जर्नी है, आयरन एज से गोल्डन एज की तरफ जाने की। जहां हमें अपनी आत्मा पर लगी कट या जंग को हटाना है। बिल्कुल। और वो जंग हटेगी याद की यात्रा रूपी चुंबक से। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। जी, स्वागत है। एक तरफ कहा जा रहा है कि घर गृहस्थ संभालो, कामकाज करो, और दूसरी तरफ निरंतर याद में रहो। क्या ये दोनों एक साथ मुमकिन है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मुमकिन नहीं है? क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, वो अक्सर हमें थका देती है, हमें बर्नआउट की तरफ ले जाती है। हाँ, वो तो है। तो अगर मैं एक्सेल शीट बनाते हुए या ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए ईश्वर को याद कर रही हूँ, तो क्या मैं अपना ध्यान बांट नहीं रही? क्या ये उसी सांसारिक मल्टीटास्किंग का आध्यात्मिक रूप नहीं है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन सांसारिक मल्टीटास्किंग और इस आध्यात्मिक स्थिति में एक बहुत बुनियादी फर्क है। वो फर्क क्या है? सांसारिक मल्टीटास्किंग में आप अपने दिमाग को दो अलग-अलग सक्रिय कामों में बांटते हैं, जैसे ईमेल लिखना और फोन पर बात करना। ये दिमाग को थकाता है। लेकिन मुरली में जिस याद की बात की गई है, वो कोई सक्रिय कार्य नहीं है, वो एक बैकग्राउंड प्रोसेस है, एक भावनात्मक लंगर है। अच्छा, जैसे कंप्यूटर कोई भारी सॉफ्टवेयर चला रहा होता है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में शांति से काम करता रहता है। बिल्कुल वही। आपके हाथ भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपकी भावनाएं उस परम सत्ता से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये एक मानसिक अवस्था का वर्णन है। हाँ, और शायद इसीलिए बाबा ने इसे वानप्रस्थ अवस्था का नाम दिया है। वैसे पारंपरिक रूप से तो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में जंगल चले जाना ही वानप्रस्थ है। लेकिन यहाँ अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ वानप्रस्थ का मतलब है जहाँ पांव नर्क में है, मतलब जिम्मेदारियों में, और सिर स्वर्ग की तरफ है। ओह, तो ये भौतिक संन्यास नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक मानसिक संन्यास है। एकदम। और दिमाग को इस बैकग्राउंड शांति की आदत डालने के लिए एक प्राकृतिक तरीके की जरूरत होती है। और यहीं पर ज्ञान का मंथन करने वाली बात आती है ना? जी। मुरली का ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। वो गाय की जुगाली वाला उदाहरण। मुरली में कहा गया है कि जैसे गाय भोजन खाकर सारा दिन जुगाली करती है, उसे उगालती है। हाँ, और अगर उसका मुंह न चले तो उसे बीमार समझा जाता है। तो इसका मतलब जो लोग सारा दिन ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, वो एक तरह से आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ हैं। बिल्कुल अस्वस्थ हैं। अगर हम आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग को देखें तो ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। बस डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हजारों विचार निगल रहे हैं। हम ज्ञान का अंधाधुंध उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसे पचाने का समय बिल्कुल ही नहीं निकाल रहे। तो क्या ये जुगाली न करना ही हमारे मानसिक तनाव और आध्यात्मिक अपच का मुख्य कारण नहीं है? ये बहुत ही अहम बिंदु पकड़ा आपने। सिर्फ मुरली को सुन लेना काफी नहीं है, वो तो सिर्फ सूचना ग्रहण करना हुआ। तो फिर विचार सागर मंथन असल में है क्या? ये आत्मनिरीक्षण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। जब आप एक विचार लेते हैं, जैसे कि मैं एक आत्मा हूं, और उसे दिन भर अलग अलग परिस्थितियों में तौलते हैं, तब वो पचकर आपका संस्कार बनता है। और इस पाचन प्रक्रिया का जो सबसे स्वाभाविक परिणाम निकलता है, वो है रूहानी मिठास। बिल्कुल। मुरली में इस मिठास पर बहुत जोर दिया गया है। बाबा कहते हैं कि बाप मीठा है, इसलिए बच्चों को भी मीठा बनना है। कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। और आज के अव्यक्त इशारे में भी यही बात है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। क्योंकि मधुरता ही बाप की समीपता का साक्षात्कार कराती है। हाँ, मीठे मीठे बच्चे और मीठे मीठे बाबा का रिस्पॉन्ड। लेकिन यहाँ एक उलझन है। मतलब कई बार लोग मधुरता और नम्रता को कमजोरी मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि जो मीठा है उसे कोई भी दबा सकता है। मुरली इसी धारणा को तोड़ती है। इसमें बहुत गहरी बात कही गई है कि कैसे प्यार से खतरनाक जानवरों जैसे शेर और हाथी को भी वश में किया जा सकता है। अच्छा,
तो अगर खूंखार जानवर प्यार के आगे झुक सकते हैं तो इंसानों को प्यार से क्यों नहीं जीता जा सकता? एकदम। दरअसल क्रोध हमेशा हमारी आंतरिक कमजोरी का लक्षण होता है। जो अंदर से ज्ञान का मंथन करके मजबूत हो चुका है, उसे चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी मधुरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है ये। हाँ, तो अपन ने ज्ञान का मंथन किया, लेकिन किसी भी दर्शन की असली परीक्षा तो उसके व्यवहारिक प्रयोग में होती है। आज की मुरली से हमें ठोस रूप से क्या धारण करना है? इसके लिए हमें मुख्य धारणा, वरदान और स्लोगन को देखना होगा। मुख्य धारणा में स्पष्ट निर्देश है कि अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मतलब एक दृढ़ प्रण करना है कि इस संगम युग का एक एक पल सफल करना है ताकि स्कॉलरशिप मिल सके। हाँ, ये समय की कीमत पहचानने का आध्यात्मिक तरीका है। और इसके बाद जो वरदान दिया गया है वो बहुत ही ध्यान खींचने वाला है। वरदान में क्या कहा गया है? बाबा ने कहा है कि अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन के नशे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। इस अथॉरिटी में रहने से माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? सर्वश्रेष्ठ पोजीशन और अथॉरिटी, ये शब्द सांसारिक दुनिया में ताकत और हुक्म चलाने से जुड़े हैं। अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग पर खुद को सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी मानने लगे तो क्या उसमें अहंकार पैदा नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही जायज चिंता है और इसी विरोधाभास को आज के स्लोगन में बहुत बारीकी से सुलझाया गया है। अच्छा, स्लोगन क्या है आज का? स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करना। ओहो, मतलब ये उस तरह की अथॉरिटी नहीं है जहाँ इंसान कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ। सटीक। इसे एक नाटक के उदाहरण से समझते हैं। एक अभिनेता मंच पर राजा का किरदार निभा रहा है। वो आदेश भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि वो सिर्फ एक अभिनेता है और इस नाटक का एक डायरेक्टर है जो उससे ये करवा रहा है। बिल्कुल। इस स्मृति के कारण उस अभिनेता में राजा होने का असली अहंकार कभी नहीं आता। मुरली में भी यही मनोविज्ञान काम कर रहा है। मतलब जब हम याद रखते हैं कि हम सिर्फ एक माध्यम है और करावनहार वो परम सत्ता है, तो सारा अहंकार खत्म हो जाता है। हाँ, ये दूसरों को डराने वाली अथॉरिटी नहीं है, ये खुद पर, अपने मन और विकारों पर शासन करने की अथॉरिटी है। ये आत्म अनुशासन की चरम सीमा है। आप दुनिया को बदलने निकले हैं, लेकिन ये जानते हुए कि बदलने वाले आप नहीं हैं। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे अध्ययन को समेटें तो आज की मुरली ने एक बहुत ही व्यवस्थित जीवन दर्शन दिया है, देह अभिमान को छोड़ने से लेकर कमल पुष्प के समान जीवन जीने तक। और सूचनाओं की बदहजमी से बचने के लिए ज्ञान का मंथन करना, ताकि हम अंदर से मधुर बन सकें। और अंत में एक ऐसी अथॉरिटी के पद पर बैठना जहां मैं पूरी तरह से गायब है। ये सच में बहुत अद्भुत है। और आज के समय में ये बहुत प्रासंगिक भी है, क्योंकि हम गलत चीजों से अपनी पहचान जोड़ बैठे हैं। मुरली का ये ज्ञान हमारे दिमाग के उस बैकग्राउंड शोर को पूरी तरह शांत कर देता है। हाँ, जब आप खुद को निमित्त मान लेते हैं तो हार जीत का सारा बोझ उतर जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद चलते चलते श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल, बताइए कि आत्मा पर लगी जंग को हटाने के लिए याद की यात्रा एक चुंबक का काम करती है। तो जरा सोचिए, अगर आज हम सिर्फ एक दिन के लिए किसी भी व्यक्ति की भौतिक पहचान को दरकिनार करके उसे सिर्फ एक आत्मा के रूप में देखने की कोशिश करें, तो उस एक बदलाव से हमारे खुद के मन का कितना प्रतिशत शोर, कितना गुस्सा और कितनी मानसिक जंग आज अभी इसी पल साफ हो जाएगी। ये सच में हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। बहुत ही गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे वैचारिक सफर को यहीं विराम देते हैं। इस आध्यात्मिक गहराई को जीवन में उतारने की शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। ओम शांति।